हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग अगस्त महीने के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जो कि द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस इन न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आईबीपीएस आरआरबी मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस एंड आईबीपीएस पीओ मेंस इन एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल ये होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपको मई, जून, जुलाई के करंट अफेयर्स अगर चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो देखते हैं आज का सवाल। नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन किस न्यू के साथ एम आईक्रिस्ट नाम का एक इनक्यूबर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वाघवानी फाउंडेशन, स्माइल फाउंडेशन, दोनों यानी निम्नलिखित में से एक और दो तथा सभी। इस सवाल का सही जवाब है दोनों, एक एवं दो, यानी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा वाघवानी फाउंडेशन। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग का अटल इनोवेशन मिशन एम आई क्रेस्ट एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक इंक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाघवानी फाउंडेशन के सहयोग से उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप बनाने पर केंद्रित है, जो वैश्विक विशेषज्ञता प्रदान करेगा। भारत में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए यह अपनी तरह की पहली पहल है। उस संस्थान का नाम बताइए जिसने ट्रांस यूरियन सिविल के साथ मिलकर एमएसएमई यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए एमएसएमई सक्षम नाम से एक वित्तीय ज्ञान मंच शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इस सवाल का सही जवाब है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी एसआईडीबीआई। ट्रांस यूरियन यानी सिबिल लिमिटेड के सहयोग से स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई सक्षम के लिए एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और एक स्टार्टअप ज्ञान मंच शुरू किया है, जो एमएसएमई को वित्त की त्वरित पहुंच के लिए मार्गदर्शन करेगा और उनके क्रेडिट दायित्वों के प्रबंधन में भी उनका समर्थन करेगा। पोर्टल वित्तीय ज्ञान के दो प्रमुख स्तंभों और क्रेडिट तक पहुंच पर केंद्रित है। किस कंपनी ने डिजिटल ऋण पुनर्भुगतान समाधानों को नया और तेज करने के लिए क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ भागीदारी की है? इस सवाल का सही जवाब है पेयू। वैश्विक वित्तीय सॉफ्टवेयर समाधान प्रदाता क्राफ्ट सिलिकॉन ने छोटे फाइनेंस बैंकों, माइक्रो लेंडिंग संस्थानों और नैनो बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए डिजिटल ऋण चुनौती समाधानों को नया बनाने और तेज करने के लिए भारत के ऑनलाइन भुगतान समाधान प्रदाता पेयू के साथ रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में कोना कोना उम्मीद नाम से एक अभियान शुरू किया है। इस सवाल का सही जवाब है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने 2 महीने का विशेष अभियान कोना कोना उम्मीद लॉन्च किया है। ग्राहकों के लिए बैंकिंग और खरीदारी और अधिक पुरस्कृत करने के लिए उत्पादों के अपने सूट और ऑफर और छूट के साथ इस महामारी की स्थिति के दौरान उठाव में उत्साह बढ़ाया। एमपे.me किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत यूपीआई भुगतान लिंक है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है मोबीक्विक। मोबीक्विक ने एमपे.me एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान लिंक सेवा शुरू की है, जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी यूपीआई भुगतान ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। एमपे.me के माध्यम से उपयोगकर्ता और व्यापारी अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक व्यक्तिगत लिंक सेंड कर सकते हैं। एमपे.me अन्य सभी यूपीआई ऐप जैसे मोबीक्विक, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से भुगतान स्वीकार करता है। उस कंपनी का पता लगाएं जो बांग्लादेश में एक नई बिजली उत्पादन परियोजना के लिए जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा ने बैंकों के साथ ऋण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अदानी पावर, इंडियन पावर, रिलायंस पावर, एचपी पावर या मणिकरण शक्ति? इस सवाल का सही जवाब है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए $642 मिलियन के कुल वित्त पोषण के लिए बैंकों के एक समूह के साथ एक समझौता किया है। दोनों साझेदार बांग्लादेश में मेघना घाट में एक नया 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना विकसित करेंगे। किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित बाकायोको को नियुक्त किया गया है? आइवरी कोस्ट,
माली, घाना, बुर्किना फासो या गिनी? इस सवाल का सही जवाब है आइवरी कोस्ट। 8 जुलाई 2020 को अमेदो गोन कोलिबिली की अचानक मृत्यु के बाद से अंतरिम पीएम के रूप में कार्य करने के बाद आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति एलासेन ओटारा ने रक्षा मंत्री हामिद बकायोको को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस जयशंकर, वायरल आचार्य, बीपी कानूनगो या उर्जित पटेल? इस सवाल का सही जवाब है उर्जित पटेल। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसके बोर्ड ने 1 अगस्त 2020 से प्रभावी 5 वर्षों के लिए अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को नियुक्त किया है। वरुण श्रीधर को हाल ही में पेटीएम मनी बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। पेटीएम मनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पटना, नोएडा, मुंबई या बेंगलुरु? इस सवाल का सही जवाब है बेंगलुरु। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के सहायक कंपनी पेटीएम मनी ने पूर्व प्रबंधन निदेशक और सीईओ प्रवीण जाधव के इस्तीफे के बाद वरुण श्रीधर को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। पेटीएम मनी का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। किस विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन आयोजित किया है? डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी? इस सवाल का सही जवाब है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ ने उद्योग के प्रोत्साहन और आंतरिक व्यापार विभाग के साथ मिलकर भारत के कार्यस्थल को बेहतर बनाने के लिए किया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस देश द्वारा आयोजित 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ब्राजील, रशिया, भारत, चीन या दक्षिण अफ्रीका? इस सवाल का सही जवाब है रूस यानी रशिया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली के एक आभासी मंच पर ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्री के साथ रूस के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में 6वीं ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों ने ब्रिक्स पर्यावरण ध्वनि प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म की स्थापना की और देखा कि यह मूलभूत महत्व का है कि हम बेस्ट प्लेटफॉर्म के भीतर विकास के मौजूदा क्षेत्रों को विकसित करते हैं, परिणामों के संदर्भ में स्पष्ट अपेक्षाएं स्थापित करते हैं। टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड ने 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बायोकॉन बायोलॉजिक्स इंडिया में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बनाई है? इस सवाल का सही जवाब है 0.85% यानी 0.85%। बायोकॉन बायोलॉजिक्स इंडिया ने टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड द्वारा लगभग 225 करोड़ रुपए यानी 30 मिलियन डॉलर के प्राथमिक इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है। बायोकोलॉजी में बायोसिमिलर के कारोबार में 0.85% अल्पसंख्यक हिस्सेदारी लगभग 26,250 करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्यांकन और लगभग 30,400 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्यांकन पर है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन के मार्स रोवर का नाम क्या है जिसे हाल ही में प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश के लिए लॉन्च किया था? सरलता, दृढ़ता, वादा, धीरज या भाग्य? इस सवाल का सही जवाब है दृढ़ता। संयुक्त राज्य अमेरिका का 5वां मंगल मिशन मार्स 2020 नासा द्वारा शुरू किया गया, जिसने दृढ़ता नाम का सबसे बड़ा मंगल रोवर लॉन्च किया, जिसे फ्लोरिडा के केप कैनवेरल एयर फोर्स स्टेशन यूनाइटेड स्टेट्स से यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस V541 रॉकेट द्वारा हटा दिया गया था। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।